अब तक हमने देखा बच्चों में आने वाले डिप्रेशन के बारे में, बिहेवियर प्रॉब्लम के बारे में और एक नेगेटिव साइकिल के बारे में, जो पूरा होने के बाद बच्चे के अंदर कंडीशनिंग क्रिएट कर देती है और बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स को मजबूत कर देती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है बच्चों के अंदर ऐसे सिम्टम्स, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट होने के। सबसे पहला कारण है हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसे कि जाना भी जाता है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स में या रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेटिव्स में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन को डिनोट करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन के आने के। ये जुड़वा बच्चों पर अध्ययन जो हुए फ्रेटर्नल ट्विंस पे और आइडेंटिकल ट्विंस में, और ये देखा गया जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें अगर एक बच्चे को डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो दूसरे बच्चे में भी डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो जीन्स के कारण या जो कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं जो डिप्रेशन को डिनोट करते हैं। डिप्रेशन होने के चांसेस ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल चेंज। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बच्चा डील करता है या बच्चे के सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, वैसे ही बच्चे के अंदर भी हार्मोन चेंज होने लगते हैं और जो सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्राइन हार्मोन जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, ऐसे में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और बच्चा जो है वो और ज़्यादा उदासी और चिंता, थकान जैसी चीज़ें महसूस करने लगता है। तो ये जो है हार्मोनल डिसबैलेंस बच्चे के अंदर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के होने के कारण भी डिप्रेशन के सिम्टम्स बच्चे के अंदर क्रिएट होते हैं। अगला कारण है ब्रोकन फैमिली। अगर हम ब्रोकन फैमिली, किसी भी कारण से पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, पेरेंट्स के बीच तलाक हो गया है या बच्चा माँ बाप से दूर हो गया है, तो उसके भी कारण जो बच्चे के अंदर हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं रहता कि वो अपनी बातों को शेयर कर सके, अपनी बात बता सके या उसे कोई सही गाइडेंस दे सके और सही बात समझा सके। तो ब्रोकन फैमिली में होने वाले टेंशन जो उस दौरान होते हैं वो भी बच्चे के मन पर क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बच्चा परेशान होता है उन सब चीज़ों से जो उस दौरान हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आगे जाकर बच्चे को प्रभावित करती हैं। दूसरा है पेरेंट्स के बीच झगड़ा। पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप कैसी है, ये भी बच्चे के माइंड को, बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। अगर पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनका झगड़ा बच्चा देख रहा है और उसके बच्चे के मन पर उस झगड़े का क्या प्रभाव होगा, तो भी जो बच्चा है वो सीखता है उन सब चीज़ों को बार बार और आगे जाकर वो भी ऐसा व्यवहार करना सीख जाता है। तो एक तरह से ना तो केवल उसकी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है, बल्कि साथ साथ उसका मन भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो उदास रहने लगता है, वो सब चीज़ें ऐसी चाहता नहीं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी से फिल होता है। बच्चा कहते हैं ना, बच्चा जो है वो इतना स्ट्रेस नहीं लेता इतना ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब ग्रोइंग एज होती है तो कार्टिसोल जो है वो कम निकल रहा होता है। जैसे जैसे ग्रोइंग एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कार्टिसोल जो है उसका लेवल कम होता जाता है। तो इसके कारण बच्चे के अंदर जो है वो कार्टिसोल का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो जब पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप और पेरेंट्स के आपस के बीच के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं तो बच्चे के माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। कई बार बहन भाइयों के बीच तनाव से भी, जब बहन भाइयों के बीच आपस में बनती नहीं है, कंपैरिजन ज़्यादा होता है, पेरेंट्स ने एक बहन को या भाई को ज़्यादा प्यार कर लिया और अपने आप को छोटा बच्चा इग्नोर पाता है और अपनी बात को नहीं कह पा रहा होता, तो कई बार इस कारण भी बच्चों के बीच आपस में ही तनाव बढ़ने लगता है, बच्चों के बीच आपस में ही झगड़े बढ़ने लगते हैं। और जिसका असर, जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकर होता है या ज़्यादा बातों को दिल से लगा लेता है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, ऐसे में उसके अंदर डिप्रेशन वाले सिम्टम्स ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई बार बच्चा बचपन में किसी ना किसी ऐसी
सिचुएशन से होकर गुजरता है, जैसे उसका फिजिकल असॉल्ट हो या वर्बल असॉल्ट हो, लेकिन वो आकर अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा या किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बता पा रहा जो उसकी फीलिंग्स को समझ सके और उसको उस चीज़ से बचा सके, तो वो अंदर ही अंदर उस चीज़ से घुटता रहता है, परेशान रहता है और वो जाहिर सी बात है फिर ये आगे जाकर उसको डिप्रेशन या फिर किसी भी तरह की दूसरी मेंटल इलनेस को के रूप में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अक्सर ऐसे में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के जब ये बिहेवियरल चेंज होते हैं तो ये तो है कि उसको बचपना समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वो ये भी सोच लेते हैं कि ये कोई या तो ADHD जैसी संबंधित प्रॉब्लम है या कोई ऑटिज्म है मेरे बच्चे में, तो इन कारणों को ही नहीं समझ पाते और बच्चे के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को एक बचपने वाले डिसऑर्डर को का रूप बोल देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा कि वो केवल एक क्योंकि साइकोलॉजी में या साइकाइट्री में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि दिमाग के अंदर कोई सुई डाल दी और वो हार्मोनल चेंज को पहचान लिया और ट्रीटमेंट पहचान लिया और लिख दिया। इसमें क्या है, टोटल काम ही मन पर होता है। तो मन पर काम करना एक मुश्किल चीज़ भी है लेकिन एक आसान चीज़ भी है, लेकिन वो आसान चीज़ तभी है जब हम उस पर सही समय पर ध्यान दे पाएँ। तो जो पेरेंट्स होते हैं जो ये समझ लेते हैं बच्चे में आने वाली परेशानियां ADHD है, ऑटिज्म है या कोई थोड़ा कंडक्ट डिसऑर्डर है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। बच्चा तो किसी और ही दिशा में अपनी परेशानियों के कारण जा रहा होता है और वो ध्यान दिया नहीं जाता। तो ये सब कारण भी होते हैं जिनसे बच्चा डील कर रहा होता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को, अपने सगे संबंधियों को या किसी अपने को जिससे वो ये बात कह सकता है, अपनी टीचर्स को कह ही नहीं पा रहा होता है और ये चीज़ें संज्ञान में आ ही नहीं पाती। एक छोटा सा कारण भी है, जैसे कि बच्चे का जो प्ले टाइम है, क्योंकि कंपटीशन का युग है, पहले पढ़ाई फिर ट्यूशन फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बच्चा लगातार कामों में लगा हुआ है तो खेलने का समय कम है। खेलने के समय के कारण मेंटल ग्रोथ कम है, कॉग्निटिव ग्रोथ कम है, उसकी मेमोरी पे फर्क पड़ता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पे फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर फर्क पड़ता है और उसके कारण जब कोई भी ट्रिगर उसकी लाइफ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है तो वो उसको समझ ही नहीं पाता, उसके ऊपर विचार नहीं कर पाता, उसके ऊपर सोच नहीं पाता और फिर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को प्रकृति में भी खिलाओ, नेचर में भी खिलाओ और पेरेंट्स अपना पूरा टाइम बच्चों को दें, जिससे कि एक तरह का प्ले टाइम उनको मिल सके, क्वालिटी टाइम उनको मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है उनके मानसिक विकास के लिए। इसके अभाव में भी बच्चा डिप्रेशन में और प्रॉब्लम्स में आता है। अगला कारण हो सकता है कि लेट एज चाइल्ड, मतलब कि जैसे आज के टाइम में हर पेरेंट्स वर्किंग है तो क्या है, एज बहुत हो जाती है जब तक बच्चा होने का चांस आता है। तो जो अर्ली एज होती है उसमें माँ में भी अलग हार्मोन्स होते हैं और उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे माँ की एज बढ़ती जाती है बच्चे के अंदर आने वाले जो बिहेवियर होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो एक तरह से माँ की एज लेट होना भी इसका एक कारण हो सकता है बच्चे के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स का। प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ को बोला जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, क्योंकि उसका सीधा असर तुम्हारे आने वाले बच्चे पर पड़ेगा। तो यही है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ की सेहत, माँ की मेंटल हेल्थ सही नहीं है और वो किसी प्रकार का स्ट्रेस ले रही है तो आगे जाकर वो स्ट्रेस का प्रभाव बच्चे पर पड़ने लगता है और जब बच्चा खासकर बड़ा होता है तो वो उसके बिहेवियर में दिखने में आ जाता है। मेरे पास भी एक ऐसा केस था जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान माँ थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थी क्योंकि उसने अपना कोई लव्ड वन खो दिया था और उसका सीधा असर उस बच्चे में तब देखने को आया जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अपने लाइफ में मूव करने लगा और उसकी शादी हो गई। तो वो बच्चा अपनी शादी के बाद एडजस्ट नहीं कर पाया, बहुत प्रॉब्लम हुई, देखा गया, क्योंकि वही सब सिम्टम्स जो थे उसके बिहेवियर पर शुरू से असर डाल रहे थे, लेकिन शुरू से उन बिहेवियर को ध्यान नहीं किया गया। यही सोचा गया कि ये थोड़ा शांत प्रकृति का बच्चा है और इसी कारण इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कारण जो था वो वही था कि माँ प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 के 9 महीने परेशान रही, स्ट्रेस में रही और वो चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई। एक और कारण है इसका एकेडमिक प्रेशर। अगर बच्चा स्कूलिंग है और स्कूल एज में है और जा रहा है स्कूल, तो क्योंकि कंपटीशन है, एंग्जाइटी है, ओवरलोड है, करिकुलम ना केवल पढ़ाई से संबंधित है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का है,
होड़ है आगे निकलने की दूसरे बच्चों के तुलना में, तो वो भी प्रेशर बच्चा डील नहीं कर पा रहा और उसके कारण वो ऐसे डिप्रेशन संबंधित सिम्टम्स में आ रहा है देखने को, उसके अंदर ऐसे व्यवहार से संबंधित चेंजेस मिलते हैं। एक और सबसे बड़ा कारण जो मिस नहीं किया जा सकता आज का सोशल मीडिया है। छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, रील्स देखते हैं, अपनी भी रील्स अपलोड करते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं अपनी रील्स भी बना बना कर उस पर अपलोड करते हैं, लाइक व्यू शेयर अगर उनको नहीं मिल रहे तो वो परेशानी में आ रहे हैं और दूसरे की रील देख रहे हैं तो उनसे अपनी खुद की कंपैरिजन कर रहे हैं और अपने को उनके जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और वो चीज़ उनके साथ नहीं पूरी हो पा रही तो वो टेंशन डिप्रेशन जैसी चीज़ों में आ रहे हैं और अपनी बात को कह भी नहीं पा रहे हैं। और एक और कारण है सोशल फैक्टर वही कि एक्सपेक्टेशन समाज की क्या है, दोस्तों की क्या है, पेरेंट्स की क्या है, समाज में घुलना मिलना, इंटरेक्शन करना, एडजस्ट होना, दूसरों के बीच बैठकर अपनी बातें कहना, अपनी परफॉर्मेंस देना, इन सब चीज़ों में भी अगर बच्चा डील नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर टेंशन क्रिएट होने लगती है और उसके अंदर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं। ये तो केवल कुछ एक ही सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं और जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत और भी कारण हैं ऐसे जो बच्चे के अंदर डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन सभी कारणों को देखना, समझना और तब बच्चे के व्यवहार को एनालाइज करना और उनको ट्रीट करने की कोशिश करना एक अच्छा प्रयास हो सकता है बच्चे के एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। आने वाली वीडियोस में अब तक आपने देखा बच्चे के व्यवहार के लक्षण और नेगेटिव साइकिल और कारण के विषय में, लेकिन आने वाली वीडियोस में आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट भी देखेंगे जिनको आप खुद से अपनाकर बच्चे के अंदर ये प्रयास कर सकते हैं एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी को क्रिएट करने का, डेवलप करने का। तो लगातार बने रहिए हमारे आगे आने वाली वीडियो में भी।